मार्च को पाकिस्तान में जो कीमतें थी उसमें 85 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी ले रहे थे पेट्रोल में, और 76 रुपये फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लिया जा रहा था डीजल में। 7 मार्च को एक तो हुकूमत ने जो है 15 दिन की जगह एक हफ्ते में जो है कीमतों में इजाफा कर दिया, और उसकी वजह ये बताई कि क्योंकि आलमी मार्केट में बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं तो हमें बढ़ानी पड़ी। मीडिया में एक बड़ा जायज़ सवाल उठा कि जब हुकूमत ने सस्ती पेट्रोल लिया हुआ था तो उस पेट्रोल को तो आवाम तक सस्ता पहुँचा देते, क्यों रेट बढ़ाया। 7 तारीख को ये होता है 7 मार्च को जो 85 रुपये पेट्रोल में पेट्रोलियम लेवी लिया जा रहा था उसको बढ़ा के 105 रुपये लीटर कर दिया, और दूसरी तरफ जो डीजल है उस पर जो 75 रुपये लेवी लिया जा रहा था उसको कम करके 55 रुपये कर दिया। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ 2022 में जब कमोडिटी सुपर स्पाइक चल रहा था तो आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $120 पे चली गई थी। जिस दिन हुकूमत ने तेल की कीमत चेंज की है यहाँ पे तो $90 थी, यानी कि इमरान खान साहब के दौर में $30 तकरीबन महंगा था, लेकिन उस वक्त 150 रुपये का पेट्रोल की कीमत थी। अब 150 रुपये पेट्रोल की कीमत की अहमियत नहीं है इस बात में, अहमियत यह है कि उस दिन जिस दिन 150 रुपये पेट्रोल की कीमत थी, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कितना लिया जा रहा था। उस दिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी सिफर लिया जा रहा था, 20 रुपये हमारे दौर में था, खान साहब ने उसको खत्म करके सिफर कर दिया था। आज हुकूमत 85 रुपये ले रही थी, 85 को बढ़ा के 105 कर दिया उल्टा, और बोला आलमी मार्केट में कीमत बढ़ी है। और दूसरी तरफ क्योंकि डीजल ज्यादा महंगा हुआ था तो पेट्रोल में लेवी ज्यादा बढ़ा दिया, और उसका खुमियाजा किसने उठाया, जो गरीब बाइक चला रहा था, जो गरीब चले गाड़ी वाले, थोड़े से उनकी परचेजिंग पावर अच्छी होती है। दूसरी चीज जो 2022 में थी, सिर्फ पेट्रोलियम लेवी सिफर नहीं किया था, एक चीज होती है PDC, पेट्रोलियम डेवलपमेंट क्लेम। इमरान खान साहब ने 24 रुपये मनफी हुकूमत की तरफ से जो है देना शुरू किया हुआ था, तो PDC यानी वो भी रिलीफ दिया था। अब उसके बावजूद पाकिस्तान के उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है $17 अरब थे स्टेट बैंक के। हमारे रिजर्व भी उस वक्त, आज भी स्टेट बैंक के उतने रिजर्व नहीं है जितने उस वक्त रिजर्व थे। फिर मैं आपको एक बात बताता हूं जो आप लोगों के लिए बड़ी अहम है, वो ये है जुलाई से लेकर जनवरी तक हुकूमत ने 822 अरब रुपए, ये जो 85 रुपए लीटर हम और आप हमसे जो पेट्रोलियम लेवी लिया जा रहा था, 822 अरब रुपए पहले 7 माह में कमा चुकी हुई उससे, और इसी रफ्तार से चलते हुए 30 जून में ये 1700 अरब रुपए हो जाएंगे। अब 1700 अरब रुपए में, अब सीएम साहब ने ये जो अभी पेट्रोल में जो बाइक वालों का 16 लाख का ऐलान किया है, ये कोई 3-3.5 अरब रुपए बनता है, तो आप कितने, और 14 लाख लोग इससे मुस्तफीद हो जाएंगे। हुकूमत का पॉलिसी का तरीका देखें कि ऑलरेडी जो 822 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी में कमा चुकी हुई है 7 माह में, थोड़ा सा अगर उसमें गुजारा कर लेते, सिफर भी कर देते, तो ये 822 रुपए आपके पास अरब रुपए जेब में पड़े रहते, सिफर भी कर देते तो आवाम को फायदा हो सकता था। लेकिन वो बात यह कि आवाम को तो फायदा देना नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान में 46% लोगों के घर में गैस आती है, 54% लोगों के घर पे गैस नहीं आती। 46% घरों में, ये जो अभी मैं डाटा निकाल के लाया हूं। अब हुआ क्या है कि जिनके घर पे गैस नहीं आती तो वो मिट्टी का तेल का इस्तेमाल करते होंगे। मिट्टी के तेल में 130 रुपए लीटर इजाफा हुआ है। मैं तो कल रात को, मुझे यकीन नहीं आया ये बात देखकर, मतलब 130 रुपए लीटर, सीधा 180 रुपए कुछ से 318 रुपए इन्होंने जो है मिट्टी का तेल का रेट कर दिया। आपको ये बता दूं 2022 में इमरान खान की हुकूमत में मिट्टी के तेल का रेट था 125 रुपए लीटर। तो आप ये बताएं कि इन्होंने चूल्हा भी बुझा दिया, मतलब मोटर बाइक तो छोड़े, साथ साथ चूल्हे पे भी जो है ना हमला कर दिया। तो ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। अब सीएम साहब ने जो बताया कि मैं समझता हूं ये हमारी जिम्मेदारी है कि कोरोना का क्राइसिस वंस इन अ सेंचुरी था, मतलब 100 साल में एक दफा। और जब उस वक्त कोरोना आया था तो दुनिया में कोई शख्स नहीं था जो 100 साल पहले जो फ्रेंच फ्लू कोई नामी चीज आई थी 1990 में, 1919 में, तो वो कोई था भी नहीं, किसी का मेमोरी भी नहीं थी। इतना बड़ा क्राइसिस था। उस क्राइसिस में पाकिस्तान को किस तरीके से निकाला, मैं आपको सिर्फ 5-6 याददाश्त के लिए चीजें बताना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं, ताकि आपको पता लगे कि जो अवामी हुकूमत होती है वो कैसे काम करती है, और जो 47 वाली हुकूमत होती है, 1947 वाली नहीं, फॉर्म 47 वाली, ठीक है ना, वो कैसे काम करती है। इसमें जो सिर्फ पेट्रोल का उस जमाने में जो मैंने अभी बताया कि 24 रुपए, 450 अरब रुपए का रिलीफ दिया था, 450 अरब रुपए का। फिर उसके बाद 1240 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उस वक्त ऐलान किया था। स्टेट बैंक का उसके अलावा शरह सूद को 6.25% एक माह के अंदर कम किया था, 13% से 7% पे लेकर आए थे वो, और उसके अलावा कारखानों को और इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए टर्फ दिया था। तो स्टेट बैंक का सिर्फ पैकेज था 2073 अरब रुपए का, 2073 अरब रुपए का। आज मैं अपनी जब ये डायरी खोल के चीजें चेक कर रहा था तो मैं भी हैरान हो गया कि क्या बड़ा दिल था, क्या शहंशाह आदमी थे, किस तरीके से उन्होंने, जब ऐसे नहीं, पाकिस्तान दुनिया में तीसरा मुल्क था जो अपनी असल हालत में कोविड से पहले में आ गया था। फिर उसके अलावा बिजली में उन्होंने बिल पे जो है SMEs के लिए और सबके लिए कम किया था 46 अरब रुपए का। अभी आप
2-3 दिनों में बिजली के बिल के रेट में इजाफा देखेंगे. अगले हफ्ते स्टेट बैंक हो सकता है कि शरह सूद में इमरजेंसी मीटिंग करके इजाफा कर दे. इमरान खान ने कोविड में शरह सूद गिराया, पेट्रोल को किया, पैकेज दिया, बिजली के रेट कम किए. फिर उसके बाद 80 लाख फैमिलीज को जो एहसास प्रोग्राम के तहत 232 अरब रुपए के फंड बांटे. 12,500 हज़ार, आपको याद होगा 12,500 हज़ार की 2 किस्तें. उस वक्त जब हुकूमत के खजाने में टैक्सेस नहीं आ रहे थे, ये तमाम चीजें की. और पूरी दुनिया में गुर्बत बढ़ी थी. उस साल कोविड के साल में पाकिस्तान में गुर्बत नीचे आ गई थी. और वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट था कि पॉवर्टी इंसिडेंस जो है पाकिस्तान में 4.8% हो गई थी 5.3% से. तो ये जो थी मोटी मोटी बातें. इसके अलावा तो मतलब मैं लिस्ट है तो मैं आपको बताऊं क्या क्या किया था, उसमें मोटी मोटी बातें बता देता हूं. 60% वीट की, इस वक्त गंदम की आपको पता है कितना बड़ा क्राइसिस आया हुआ है. 60% वीट की जो है रेगुलेटरी ड्यूटी जो है खत्म कर दी थी. और उसके अलावा 40% शुगर पे रिलीफ दिया था. फिर इसके अलावा विदहोल्डिंग टैक्स में अलग इन्होंने रिडक्शन की थी, दालों की कीमतों में अलग की थी, कस्टम ड्यूटीज अलग कम की थी. तो ये ओवरऑल इमरान खान साहब के जो उस दौर के रिलीफ पैकेजेस थे ये थे. अब आखिरी में सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान का ऑयल का इंपोर्ट बिल है 8.2 अरब डॉलर जो हमारी 7 माह में इंपोर्ट हुई है. और रेमिटेंसेस जो है वो 23 अरब डॉलर जो है टोटल हमें आई है. इस वक्त पाकिस्तान जो इस वक्त चल रहा है वो स्टेट बैंक की अभी रिपोर्ट आई है कि पिछले 3 सालों में स्टेट बैंक ने 24 अरब डॉलर मार्केट से खरीदे. और वो 24 अरब डॉलर मार्केट से क्यों खरीदे? क्योंकि पाकिस्तान से लोग छोड़ के, क्योंकि ये 4 साल से जो रिजीम चेंज हुआ उसकी वजह से बेरोजगारी पाकिस्तान की जो है इंतहा पे पहुंच चुकी हुई है. अभी खुद हुकूमत ने बता दिया गुर्बत इंतहा पे पहुंच चुकी है. तो तकरीबन 1,30,00,000 लोग पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, जिसमें 70 से 75 लाख लोग जो हैं इन ममालिक में. अब खतरा ये है, ये जो 23 अरब डॉलर 7 माह में रेमिटेंस आई है, ये इसमें जो है बहुत तेजी से गिरावट आएगी. और उसके लिए क्या इकदाम है? कोई पॉलिसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है. तो हमें जो है इस वक्त जो बहुत बड़ा ये अवाम के रिलीफ के अलावा पाकिस्तान की माशी इस्तेकाम की भी फिक्र है. रेमिटेंसेस जो है उसमें एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है. इंपोर्ट्स क्योंकि तेल की कीमतें एकदम बढ़ चुकी हुई हैं उसमें, और एक्सपोर्ट्स तो ऑलरेडी गिर चुकी हुई हैं. तो ये बहुत जिम्मेदारी की चीज़ें हैं जिसमें हम इंशाल्लाह ताला हुकूमत को कहीं पर भी सियासत नहीं करेंगे, जैसे सीएम साहब ने कहा. बहुत बहुत शुक्रिया. देखिए इमरान खान की तरह नहीं मतलब दिलेर आदमी थे ना वो, तो वो 24 रुपये तो उन्होंने जेब से दे दिए थे. मैं ये कहता हूँ कि पेट्रोलियम लेवी जो आप 105 रुपये ले रहे हैं, और इसके ऊपर कार्बन लेवी जो है 2.5 रुपये ले रहे हैं, और उसके ऊपर 15 रुपये या 20 रुपये कस्टम ड्यूटी वगैरह ले रहे हैं, तो ये तकरीबन बन जाते हैं 124-25 रुपये. तो 325 का पेट्रोल है, तो 200 रुपये जो है इस वक्त आलमी. अच्छा, फिर इसके बाद जो पेट्रोल पंप का जो कमीशन और OMC का कमीशन, ये दोनों का मिला के 16 रुपये अलग है. ठीक है ना. तो 182-180 रुपये आज की जो इस वक्त बड़ी भी कीमतों में आलमी मार्केट की कीमत है. बाकी कमीशन और टैक्स है. अब हुकूमत इसमें खुद कितना एडजस्ट कर सकती है, तो हुकूमत ये तो उनका काम है ना करना. जो करेगी नहीं. हाँ, जो कभी करेगी नहीं. जिसमें 822 अरब रुपये मैंने आपको बता दिया इन्होंने कलेक्ट किया. दूसरी चीज़ ये कि जो आलमी मार्केट में जो कीमतें बढ़ी हैं सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं बढ़ी ना. आप चेक करें इंडिया ने कितनी बढ़ाई है इस दौरान, बांग्लादेश ने कितनी बढ़ाई है, इन ममालिक ने कितनी बढ़ाई है. तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक IMF का दबाव भी है. दूसरी तरफ क्योंकि हुकूमत को आदत लग चुकी हुई है ये पेट्रोलियम लेवी से टैक्स कलेक्ट करने की, तो ये जो है हुकूमत अपने रेवेन्यू के शॉर्टफॉल जो है गरीब आवाम से पूरा कर रही है. आखिरी में सीएम साहब आपको भी याद कराऊं, जब 2022 में पेट्रोल की कीमतें खान साहब ने कम की थी तो उस वक्त 18% सेल्स टैक्स भी था, और वो 18% सेल्स टैक्स सिफर कर दिया था उस वक्त. और आज तक वो सिफर, आज तक ये हुकूमत भी उसका फायदा उठा रही है. और वही IMF जिसका कहते हैं IMF मानती नहीं है, उसी IMF से कबूल कराया. और आज तक IMF ने अभी तक हुकूमत को नहीं बोला कि सेल्स टैक्स पेट्रोल पे लगाओ. बाकी सेल्स टैक्स पाकिस्तान की हर शय पे है, चाहे सीमेंट है, चाहे चीनी है, चाहे दूध लेने जाते हैं. ये खान साहब उस वक्त करा के गए थे 2022 में, और अभी तक अगर वो 18% सेल्स टैक्स भी होता तो इस वक्त पेट्रोल की कीमत आपकी 380 रुपये.